वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम कवर करेंगे एरिया प्रॉब्लम एंड बर्थ ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेसन में डिस्कस किया हुआ है मेथड ऑफ एग्जॉशन जो ग्रीक्स ने डेवलप किया और उस मेथड ऑफ एग्जॉशन से कैसे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट अराइज हुआ। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एरिया प्रॉब्लम एंड बर्थ ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो एरिया प्रॉब्लम क्या है? अगर मैंने एक सिंपल सा एरिया प्रॉब्लम यहाँ पे लिया, एक क्वाड्रेटिक कर्व मैंने लिया, हमें निकालना है इस कर्व के अंडर, इस कर्व के नीचे और एक्स एक्सीस के बीच में एरिया कितना कवर हो रहा है। तो ऐसे वाले कंडीशंस के लिए, ऐसे एरिया प्रॉब्लम्स के लिए डेवलप हुआ, इवॉल्व हुआ इंटीग्रल कैलकुलस। अब इस कर्व के अंडर जो एरिया है उसको हम कैसे निकालते हैं? हम उसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं इनटू नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो रेक्टेंगल्स में क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेकिन इस कर्व के लिए डायरेक्टली हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस कर्व के अंडर जो नीचे जो एरिया है उसको हम डिवाइड करेंगे रेक्टेंगल्स में। अगर मैंने इसको दो रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया जैसे मैंने यहाँ फिगर में दिखाया हुआ है, तो जब भी मैं इसको दो रेक्टेंगल्स में डिवाइड करूँगा, ये जो मार्केट वाला रीजन है ये एरर आ जाता है, ये एक्स्ट्रा आ जाता है एरिया में। दैट मीन्स अगर मैं इसको दो रेक्टेंगल्स में डिवाइड करता हूँ, ये एक्चुअल एरिया नहीं देता है, उससे ज़्यादा एरिया देता है जो एक्चुअल में इस कर्व के नीचे है। लेकिन अगर मैंने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को इंक्रीज किया, हम क्या देखेंगे, एरिया जो है वो अप्रॉक्सीमेट हो जाता है टुवर्ड्स एक्चुअल एरिया अंडर द कर्व। तो इसका मतलब अगर हम एक लिमिटिंग केस लेंगे, इन नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, इफ़ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर हम लेंगे n रेक्टेंगल्स और n होगा बहुत ज़्यादा, हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे जो एरिया अंडर द कर्व होगा और जो n रेक्टेंगल्स का एरिया होगा ये ऑलमोस्ट 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 सेम होगा। तो बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन जो हम ले सकते हैं, अगर हम इस एरिया को, जो इस कर्व के नीचे एरिया है, अगर हम इस एरिया को डिवाइड करेंगे इनटू n रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल विड्थ, और विड्थ हम लेंगे dx, बहुत छोटा विड्थ, तब हम बोल सकते हैं एरिया अंडर द कर्व इज द एरिया इक्वल टू सम ऑफ दीज इनफाइनाइट स्मॉल विड्थ रेक्टेंगल्स। तो ये है मेन जो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रल कैलकुलस का, यहाँ से इवॉल्व हुआ। तो यहाँ हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? अगर मेरे पास n रेक्टेंगल्स है, मैं लिखूँगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन प्लस an, तो वो आएगा किसके बराबर? एरिया अंडर द कर्व। और इंटीग्रल नोटेशन में इसको कैसे दिखाते हैं? इंटीग्रल नोटेशन में हम दिखाते हैं ऐसे वाले सिंबल से, दिस मीन्स इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके a तक, 0 a। फंक्शन कौन सा था? फंक्शन था ये एक्स स्क्वायर। और हमने क्या किया था, जो रेक्टेंगल्स का विड्थ है वो हम ऐसे दिखाते हैं, दिस मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक कर्व, इस कर्व का इंटीग्रेशन। और किन दो पॉइंट्स के बीच में? 0 और a के बीच, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू a। वो किसके बराबर होगा? वो a के बराबर होगा। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे डेवलप हुआ। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को बाद में और एक्सटेंड किया गया, इसका एप्लीकेशन खाली इस एरिया के ऊपर नहीं है। इस इंटीग्रल कॉन्सेप्ट से हम निकाल सकते हैं मास, इसी से हम निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसी से हम निकाल सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इसी से हम निकाल सकते हैं फोर्स, इसी से हम निकाल सकते हैं वर्क डन। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। तो ये है कुछ मेन एप्लीकेशंस, इस इंटीग्रेशन से हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन इस इंटीग्रेशन का खाली एक टाइप नहीं है, इसके बहुत सारे टाइप्स है। इसमें अगर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स जो है, एक टाइप होता है वन वेरिएबल, जिसमें एक ही वेरिएबल यूज़ होगा।
दैट इज़ नोन एज वन वेरिएबल इंटीग्रल कैलकुलस, वन वेरिएबल। और वन वेरिएबल के लिए जो सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ होता है वो ऐसे होता है, इलोंगेटेड एस। उसके बाद होता है टू वेरिएबल इंटीग्रल कैलकुलस। टू वेरिएबल के लिए जो यूज़ होता है, दो इंटीग्रल्स ऐसे यूज़ होते हैं, दिस इज नोन एज डबल इंटीग्रल। थ्री वेरिएबल इंटीग्रल कैलकुलस, उसके लिए तीन ऐसे सिंबल्स यूज़ होते हैं, नोन एज ट्रिपल इंटीग्रल। और क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड कर्व के लिए, क्लोज्ड कर्व्स के लिए यूज़ होता है, और उनके लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो ऐसे। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, उसके लिए जो सिंबल यूज़ होता है दैट इज दिस elongated dash, और z मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो इन शॉर्ट हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कशन में से मिला। जो सारा इंटीग्रल कैलकुलस है, इसका बेसिक थीम जो जहाँ से ओरिजिनेट हुआ दैट वाज एक्चुअली एरिया प्रॉब्लम। किसी भी कर्व के अंदर जब भी हमें एरिया निकालना पड़ा तो उसको हमने क्या किया, उसको हमने छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया, और जितना हमने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को इंक्रीज किया उतना उतना जो है एरिया ऑफ कर्व, एरिया अंडर द कर्व जो है वो अप्रॉक्सीमेट हुआ किसके, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स का जो एरिया आता है। तो बाद में इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड किया गया सरफेसेस के ऊपर, इससे वॉल्यूम्स निकाले गए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाले गए। तो लेकिन बेसिक जो थीम है, बेसिक जो कोर आइडिया इंटीग्रल कैलकुलस का है दैट इज़ एरिया प्रॉब्लम। तो ये था आज का लेक्चर, बर्थ ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इस लेक्चर को आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।